जय श्री कृष्ण दोस्तों। अगर आप जानना चाहते हो कि जीवन में खुश कैसे रह सकते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सब्र करना, जो तुम्हें समझ ना सके तुम उसे समझाना छोड़ दो, और जो तुम्हें समझ सके उसके लिए तुम अपना सब कुछ छोड़ दो। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा बोले एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। इंसान का स्वभाव इस तरह का है कि जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है, और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। आज की कड़वी सच्चाई ये है कि लोग पैसे वाले को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों न हो। कहते हैं कि झूठी कस्में खाने से कोई मर नहीं जाता, अगर मरता है तो वो है विश्वास। घर के अंदर जी भर के रो लेना, पर दरवाजा हंसकर ही खोलना, क्योंकि जब लोगों को पता चल जाता है कि सामने वाला अंदर से टूट चुका है तो लोग उसका जी भरकर फायदा उठाते हैं। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होते हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से तो कभी किस्मत से। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना, ऊपर वाले को धन्यवाद करना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो दिल से साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर लम्हे में अपनी सारी सच्चाइयां बता देते हैं। कोई मेरा बुरा करे ये उसका कर्म है, और मैं किसी का बुरा ना करूं ये मेरा धर्म है। देख लिया, ये दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। अच्छे के साथ अच्छा बने पर बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करे, धोखा दे, चुगली करे, बात को गलत तरीके से किसी के सामने रखे, उनका साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते में जब झूठ बोलने की शुरुआत हो तो समझ लो रिश्ते का अंत नजदीक है। कुछ लोग आपके जैसा तो बनना चाहते हैं पर वो आपको पसंद नहीं करते। जिन लोगों में शक या संदेह की आदत होती है, या फिर जो लोग जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है, क्योंकि शक करना एक ऐसी आदत है जो कि मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खोखला कर देती है। वहीं जिज्ञासा होना भी लाजमी है, लेकिन पूरी तरह सत्य की खोज या फिर संदेह इंसान के दुख का कारण बनता है, और शक करने वाले इंसान बाद में इसका पश्चाताप करते हैं। कुछ समय पहले की बात है, एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी रुचि से उनका लेक्चर सुन रहे थे, उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच एक ऐसा छात्र भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले दिन उस छात्र को देखा लेकिन कुछ नहीं बोला,
लेकिन जब 4-5 दिन ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपनी केबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर में भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, सर मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे, उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर बुलाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बिठाया और स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का ग्लास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। छात्र ने ग्लास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट पिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। ये देखकर प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? तो छात्र ने कहा, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है। प्रोफेसर बोले, अरे ये तो बेकार हो गया, लाओ ग्लास मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से ग्लास लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोला, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव है। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभव को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वो बुरे अनुभव भी जीवन का ही हिस्सा है, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास घोलनी पड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि वो बीती बातों से परेशान नहीं होगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभव को याद करके दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते, कहीं ना कहीं अपना भविष्य भी बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका है उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है, और उन्हें भुलाने के लिए हमें नई मीठी यादें बनानी होगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।